अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुर्रम रखे, हेल्दी रखे। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो एक है चेहरे पर दाने और दूसरा छाइयाँ। छाइयाँ क्यों हो जाती हैं और चेहरे पर दाने क्यों हो जाते हैं, इसके मुतालिक जानने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें इंशाअल्लाह मैं घरेलू टोटके भी बताऊंगा कि घरेलू टोटकों से किस तरह चेहरे के दानों को साफ़ किया जा सकता है या छाइयाँ कैसे कम की जा सकती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और दुनिया भर में फैलती भी रहें और इंसानियत को फ़ायदा होता रहे। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने कहा कि चेहरे के दाने क्यों हो जाते हैं। पहले चेहरे के दानों की तरफ आते हैं। अक्सर हम देखते हैं नौजवानी के अंदर नौजवानों के चेहरे पर दाने हो जाते हैं। कई नौजवानों को पीप वाले हो जाते हैं और कई नौजवानों को बगैर पीप वाले बाजरे के दाने की तरह बारीक 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 पूरे चेहरे पे दाने हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। लोग बहुत परेशान होते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन आफाका नहीं हो रहा होता। मेरे क्लिनिक पे भी बहुत से लोग आते हैं। अगर 10 पेशेंट आते हैं ना दिन भर में, 10 में से 1 या 2 पेशेंट तो लाजमी चेहरे के दानों के होते हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि चेहरे के दाने क्यों हो रहे हैं। इसकी सिंपल सी वजह है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके मैदे से। मैं चेहरे के दानों का इलाज कैसे करता हूँ, उसको मैं मैदे की ट्रीटमेंट देता हूँ। मैदे का ट्रीटमेंट करता हूँ, चेहरे के दाने ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस में शामिल है ये चीज़। इसलिए मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाता हूँ, इस पर वीलॉग करता हूँ ताकि लोगों को इस बारे में आगाह कर सकूँ कि देखें ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं बता दूंगा तो क्लिनिक पे कौन आएगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जो है सबका बंदोबस्त करता है, और जब हम आसानियाँ पैदा करते हैं लोगों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और फिर ये मेरा वीलॉग तो पता नहीं कहाँ का देखा जा सकता है, दुनिया में किसी कोने में देखा जा सकता है, लेकिन दुनिया के हर कोने से पेशेंट तकरीबन मेरे पास बहुत मुश्किल हो जाएगा पहुँचना। ठीक है, तो आप मेरे वीलॉग को ज़रूर तवज्जो से सुने। तो चेहरे के दाने के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो चेहरे के दाने क्यों हो जाते हैं, मैंने बताया कि मैदे की गर्मी की वजह से हो जाते हैं। अक्सर नौजवान क्या करते हैं, खाना टाइम पर नहीं खाते। सबसे बड़ी वजह खाना टाइम पर ना खाना। सुबह का नाश्ता 11-12 बजे, दोपहर का खाना 4-5-6 बजे, रात का खाना 12-1 बजे 2 बजे, फिर सो जाएंगे। सुबह उठने की कोई रूटीन नहीं है, जागने की कोई रूटीन नहीं है। तो जब हम अपनी रूटीन डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा बाज़ नौजवानों की मजबूरियां भी होती हैं। जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, अपना कुछ मुस्तकबिल बनाने के लिए तग दो कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसे हालात उनके साथ होते हैं कि कॉलेज का टाइम है, अर्ली उठना है, रात को होमवर्क इतना है कि रात को लेट सोना है। इसमें ये मसाइल शामिल है। लेकिन बहुत से लोग नौजवान क्या करते हैं, इसके साथ साथ जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री खाने चाहिए, ये नहीं कि ना खाएं। आप, मैं मना नहीं कर रहा कि आप ये ना खाएं। कभी आप मेरा वीलॉग यहीं बंद कर दें कि डॉक्टर साहब ने तो पिज़्ज़ा बर्गर का ही मना कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ को रूटीन बना लेना, रोज़ाना मायोनीज से भरा हुआ चिकन रोल खाना, बोटी रोल खाना, केचप रोज़ाना ज़्यादातर इस्तेमाल करना, सालन में केचप इस्तेमाल करना। मैंने देखा लोगों की रूटीन, एक तो वो बाहर से बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वीज़ा खा गया तो उसमें मायोनीज, चीज़ और हर तरह की इस तरह की हैवी डाइट उसमें रखी हुई होती है। दूसरे नंबर पर जब हम घर आ जाते हैं तो फिर इस तरह का चटपटा खाना खाने के बाद हमें घर का आलू मटर अच्छा नहीं लगता। सही है, आलू गोभी अच्छा नहीं लगता, कद्दू अच्छे नहीं लगते, ठीक है, लौकी अच्छे नहीं लगते। वो क्यों नहीं लगते? वो इसी वजह से नहीं लगते, एक तो हम टाइम पे खा नहीं रहे, सही तरह भूख नहीं लगी होती। अगर किसी बंदे ने 4 दिन से खाना ना खाया हो ना, आप उसको कच्चा लोगे तो वो कच्चा खा जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भूख है ना, ये भूख सब कुछ खिला देती है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दिया। जब दिया है तो अल्लाह ताला ने हमें अच्छा दिया है, हम खुद बुरा कर रहे हैं, हम खुद बुरा खा रहे हैं। हमें अच्छा दिया है अल्लाह ताला ने। आप खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, ब्रोस खाएं, जिंगर खाएं, बोटी रोल खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन एक लिमिट में। हर वक्त ये ग़िज़ाएं चाट मसाला सालन में डाल डाल के खाएंगे, मिर्चें ज़्यादा खाएंगे, तेज़ मसाला ज़्यादा पसंद करेंगे, रोज़ाना सुबह शाम 3 टाइम में एक टाइम बिरयानी या फास्ट फूड होना लाजमी है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, सेहत को ख़राब कर देती हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आपके मैदे में इस तरह का सारा
फूड जमा हो जाएगा, तो आपका मैदा रोज़ की मुशक्क़त से कमज़ोर हो जाएगा। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो तेज़ाबियत पैदा करता है। तेज़ाबियत पैदा क्यों होती है कि वो उससे इतना ज़्यादा हैवी डाइट हज़म नहीं हो रही होती, वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में जलन, मैदे की दीवारों को नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की तेज़ मिर्च मसालों से मैदे में जो है अल्सर की शिकायत भी हो जाती हैं, एच पैलोरी का मसला भी हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, जब हम सब्जियां नहीं खा रहे होते तो वो ये जो चीज़ें इनको हज़म करने में, लाइम के तैयार होने में लाइम आपको समझ नहीं आएगा, लाइम को आप समझे कि ये हटा दें, ये मेडिकल टर्म है एक ना लाइम, तो इसको आप हटा दें। तो बहरहाल ये है कि वो खाने को आप ये कह लें कि डिज़ोल्व होने में, घुलने में, पिघलने में एक टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ें हम खाते हैं ना, ब्रेड, जैम और ये जिंगर, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, ये क्या करती हैं, ये उस तरह फ़ौरन हज़म नहीं होती, सही है। तो जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर जलन पैदा हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, जिस तेज़ाबियत की वजह से हमें कब्ज़ हो जाता है। जब कब्ज़ होता है तो जब सही तरह पखाना नहीं आता हमारा, या टाइम पे हम स्टूल पास नहीं करते, तो इससे क्या होगा, हमारे मैदे के अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। जब गर्मी पैदा होगी तो उसके असरात हमें जोड़ों में दर्द, गैस, सीने में जलन, बदहज़मी और फिर इसी तरह हमारे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैदे का डिस्टर्ब होना है, ठीक है, एक बहुत बड़ी वजह। अगर मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कहूँ, अपने क्लिनिकल तजर्बे के हिसाब से, कि अगर 100 पेशेंट है ना चेहरे पे दाने वाले, तो 95% लोगों को चेहरे के दाने मैदे की वजह से होते हैं। इतना बड़ा रेशियो है कि अगर 100 लोगों को चेहरे पे दाने हैं तो उनमें से 95% लोगों को जो चेहरे पे दाने हैं वो मैदे की वजह से। आप अपने मैदे को तंदुरुस्त रखें, ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, सब्जियां खाएं, शलजम, मूली, पालक, साग, गोभी, भिंडी का इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपना बैंगन का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप पका के खाएं तो इससे इंशाल्लाह आपका मैदा साफ़ रहेगा और आप देखेंगे कि बग़ैर किसी दवा के आपके चेहरे के दाने ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठंडी ग़िज़ाएँ खाएं, गर्म ना खाएं, ठंडी ग़िज़ाएँ जिनकी तासीर ठंडी हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था कि छाइयाँ चेहरे पे कैसे हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह खून की कमी है। अक्सर ख़वातीन आपने देखा होगा कि दिखने में बहुत हेल्दी होती हैं, उनका जो वजूद है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, सेहतमंद नज़र आती हैं, लेकिन क्या है कि चेहरे पर दाने होते हैं, छाइयाँ होती हैं। ये जो है ना, यहाँ पे हल्के होते हैं, हल्के पड़े होते हैं। ये जो गाल है इस जगह पे, ये जब ब्लैक 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 धब्बे से होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ चिपक गई है, उनको छाइयाँ बोलते हैं। ये जो छाइयाँ ना, इसकी बहुत बड़ी वजह खून की कमी है। खून की कमी, और एक और ख़वातीन की बीमारी होती है लिकोरिया की वजह से भी ऐसा होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन अक्सर औकात खून की कमी की वजह से ऐसा होता है। आप बग़ैर दवाइयों के ये छाइयाँ कैसे दूर कर सकती हैं। ज़्यादातर अब ख़वातीन क्या करती हैं, कभी कौन सी क्रीम लेके आएंगी, कोई राख बना के लगाने वाला टोटका लगा है, कोई गाची लगा रहा है, कोई चिकनी मिट्टी लगा रहा है, कोई बेसन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। आप ये टोटके करते रहें, मैं मना नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से करें काम, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेंगी, अपनी डाइट के अंदर मिल्क शेक का इस्तेमाल करेंगी, केले का मिल्क शेक अगर आप रोज़ाना सुबह 1 गिलास पी लिया करेंगी और रात को सोते हुए नीम गर्म दूध 1 गिलास पी लिया करेंगी, तो इंशाल्लाह आप चंद हफ्तों में देखेंगे कि आपका ये जो चेहरा है ना, ये ग्लो करेगा और आपकी जो छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ आप क्या इस्तेमाल, अगर आपको लिकोरिया भी है, लिकोरिया पे मैं एक अलग वीलॉग करूँगा, लिकोरिया का एक अलग वीलॉग करूँगा मैं, उसमें आपको बहुत बेहतर अंदाज में लिकोरिया के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। लेकिन अभी चूँकि मैं चेहरे के दाने और छाइयों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से मैं एक और आपको टिप्स देता चलूँ। एक तो मैंने बताया कि केले का मिल्क शेक, अच्छा उसमें बर्फ़ नहीं डालनी, ये आप जहन में रखें कि बर्फ़ वाला नहीं, बग़ैर बर्फ़ के। थोड़ा सा हो सकता है आपको वो जायका ना आए, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना, तो थोड़ा बग़ैर बर्फ़ का पिएँ और रात को सोते हुए 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म दूध पिएँ। इंशाल्लाह आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपकी जो छाइयाँ ये भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा फल में आप क्या खाएंगी, फल में आप इस्तेमाल करें चुकंदर,
चुकंदर को लोग सब्ज़ी भी कहते हैं, सब्ज़ी भी है चुकंदर, लेकिन एक बहुत बेहतरीन फ्रूट भी है ये। ठीक है, आप चुकंदर इस्तेमाल करें और चेरी। अब चेरी ये नहीं कि आपने आधा किलो का डब्बा लिया, रोज़ाना सुबह आधा किलो, रोज़ाना शाम आधा किलो, रोज़ाना दोपहर आधा किलो, ऐसा नहीं। 5-6 दाने सुबह खा लें और 5-6 दाने शाम में, या वरना सुबह भी खा लेंगे ना। दिन भर में 5-6 दाने, जो उसकी छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, चेरी की फ्रूट होता है, एक बॉक्स में मिलता है, ये आधा किलो का, पाव का या किलो का भी होते हैं बॉक्स। कराची में तो अक्सर मिल जाते हैं, ठेलों से मिल जाते हैं, फ्रूट शॉप से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाता है फ्रूट। अच्छा, तो अगर आप ये चेरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जब खून की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, ख़वातीन ये क्यों नहीं करती? सवाल ये पैदा होता है ख़वातीन को ये मसाइल क्यों है, हालांकि पता भी होता है बहुत सी ख़वातीन को, जो मैं बता रहा हूँ ना ऑलरेडी पता है। तो ख़वातीन ये क्यों नहीं करती? ख़वातीन यूँ नहीं करती कि हम मोटी ना हो जाएं। आप मोटी नहीं होंगी, आपको खून की कमी की वजह से जिन मसाइल का सामना है ना, अगर आपके अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम पूरा होगा, उसका ताल्लुक फैट से नहीं है। इस पर भी मैं एक अलग व्लॉग करूंगा कि हम मोटे क्यों हो जाते हैं। ठीक है, इस पर भी मैं एक अलग से व्लॉग करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको अगर आपने चेहरे की छाइयों का इलाज करना है तो चेहरे पे लेप लगाने की बजाय, ऊपर से चीज़ें लगाने की बजाय, अपने अंदर से बॉडी को इम्प्रूव करें। जब आप अंदर से बॉडी को इम्प्रूव कर लेंगी ना, तो इंशाल्लाह ये आपकी चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये जो झाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं, और इसके साथ साथ आपके ये जो हल्के पड़ जाते हैं, अमूमन ख़वातीन के आँख के नीचे जो है ब्लैक ब्लैक धब्बा पड़ जाता है, उनको लोग हल्के बोलते हैं कि आँखों के गिर्द हल्के पड़े हैं। इंशाल्लाह इस हल्कों में भी आपको फ़र्क महसूस होगा और चंद हफ्तों के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप ठीक हो जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि मेरी जो छाइयाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इसके साथ साथ आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। देखें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब दानों के लिए भी सब्जियों का इस्तेमाल बता रहे हैं, हमें भी सब्जियों का इस्तेमाल बता रहे हैं। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक जगह में इस्तेमाल हो। जब आपकी बॉडी तंदुरुस्त होगी, जब आपने विटामिन अच्छे लिए होंगे, देखिए गोश्त है, प्रोटीन है, इसमें कोई इनकार की बात नहीं है, आप प्रोटीन लें, लेकिन डेली बेसिस पे मैंने देखा है कि लोगों की खुराक में ना गोश्त इतना ज़्यादा शामिल हो गया है कि जब तक वो सब्ज़ी में भी गोश्त डाल देंगे, सब्ज़ी में भी गोश्त डाल के पका लेते हैं। पकाएं सब्ज़ी में गोश्त डाल के, लेकिन कभी कभी सब्जियां भी पकाएं, बल्कि कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर सब्जियां पकाएं, गोश्त कभी कभी पकाएं। हफ्ते में 2 दिन पका लें गोश्त, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 1 दिन इनफ। हाँ, अगर कमज़ोरी है, डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि आपको गोश्त खाना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे मशवरे के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन गोश्त और हफ्ते में 1 दिन चावल बहुत है सेहत के हिसाब से। बाकी आप बाकी के जो दिन बचते, और जब चावल पकाएं उसमें सब्जियां डालें, गोश्त में भी सब्जी डालें, कभी शलजम डाल लें, कभी लौकी शरीफ डाल लें, कभी कद्दू शरीफ डाल दें उसमें। कद्दू के शरीफ के साथ मैंने शरीफ क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ जो है वो पसंद थे। तो जब आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए किसी चीज़ के साथ, तो उसकी निस्बत जो है वो बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो फिर एक अदब का तकाजा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की चीज़ के साथ हम शरीफ लगा दें, ताकि उसके रुतबे में इजाफा हो जाए। तो बताना ही चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त खाएँ लेकिन कम मिकदार में खाएँ, और मुर्गी वगैरह भी खा सकते हैं, चिकन वगैरह, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ख़ास तौर पे कराची के जो लोग हैं उनको चाहिए कि जो है ना फ़िश वगैरह जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, फ़िश इस्तेमाल करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो हम फ़िश फ्राई खाते हैं ना, और उसके ऊपर मसाले, मिर्चें, नमक, अच्छी भली उस फ़िश को हम अनहाइजेनिक बना देते हैं अपने हाथों से। और कभी भी जो पहले से बचा हुआ तेल है, जो हम कंजूसी करते हैं कि जो पिछली दफ़ा मछली तली थी अब वो किसी और चीज़ में, तो हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, उसमें बदबू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, हम वो तेल रख लेते हैं कि जब हम अगली दफ़ा मछली पकाएंगे तो फिर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, कि जो आपने पहले से तेल रखा हुआ एक दफ़ा यूज़ हो गया, जब आप उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो वो इंतहाई अनहाइजेनिक फूड उस वक़्त आप बना रहे हैं अपने लिए। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि जितनी दफ़ा भी आप मछली या कोई भी फ्राई आइटम तलेंगे तो नया ऑयल लेंगे, इतना ऑयल डालें उसमें कि जितना वो ख़त्म हो जाए। जब तक आपका जो प्रोसीजर है, या जितने किलो या जितने पाव आपने वो सामान लिया हुआ है कि उसमें वो फ्राई हो जाए, तो आपकी सेहत से अच्छी नहीं। अगर कोई आधा पाव तेल बच गया तो आप उसको गिरा भी सकती हैं, तो ज़ाया भी कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होगा। दर हकीकत ये होगा कि वो आपकी सेहत को, आप अपनी सेहत को बचा रहे हैं। ठीक है, उसी वक्त ही थोड़ा सा कम डालें तेल,
इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने तेल में हमारा काम हो जाएगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, मछली का इस्तेमाल करें और गोश्त का इस्तेमाल, गोश्त, मछली, चिकन, ये नहीं कि आप हफ्ते में 7 दिन है तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाना है जी। 2 दिन आपने खा लिया बीफ, उसके बाद 1 दिन खा लिया मटन, उसके बाद 1 दिन खा लिया चिकन, उसके बाद 1 दिन खा लिया फ़िश, ठीक है जी। 1 दिन खा लिया चावल, हफ्ता ख़त्म। चावल, फ़िश, मटन, बीफ और चिकन के अंदर हफ्ता आपने ख़त्म कर दिया। 1 दिन आपने सब्ज़ी खा ली, वो भी वो सब्ज़ी को तड़के वड़के मार के दाल वाल मिला के और बेहतरीन तड़का मार के आपने सब्ज़ी पका ली, उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। ऐसा ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। अगर आप थोड़ा खाएंगे और हाइजेनिक फ़ूड खाएंगे तो लंबे अरसे तक खा सकेंगे। अगर आप अनहाइजेनिक फ़ूड खाएंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और सेहत का ख्याल रखे बगैर खाएंगे तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़े और चंद चीज़ों के वो आपको परहेज़ बता दें कि सर आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। तो इस बात का ख्याल रखें, हेल्दी रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद खूबसूरत बनाए, आपकी ज़िंदगी में रंग भर दे, खुशियाँ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।